नमो नमः प्रिय विद्यार्थिनः आगम्यताम्। अद्य वयं सप्तमः पाठः इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। सातवां पाठ भारत जनताहम्। भारत जनता, भारतस्य जनता, भारतीय जनता। अहम, मैं भारतीय जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। प्रिय बच्चों, इस पाठ में आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल ने भारतीय जनता की, भारतीय लोगों की विशेषताएं बताई हैं। तो आइए हम भी देखते हैं हमारी यानी भारतीय जनता की, भारतीय लोगों की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, किन किन क्षेत्र में कुशलता है और क्या क्या खास बातें हैं। आइए जानते हैं। प्रस्तुत कविता आधुनिक कविकुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत हैं। रमाकांत शुक्ल के द्वारा एक काव्य रचा गया है जिसका नाम है भारत जनता हम, और इससे यह पाठ है वो लिया गया है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रथम श्लोक जो है उसका अध्ययन हम करते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। कि भारतीय जनता कैसी है? तो कहा अभिमान धना, अभिमान ही यानी स्वाभिमान ही धन है जिसका, ऐसी। और क्या? विनयोपेता, विनम्र हैं, विनम्रता से जो युक्त हैं। शालीना, जो शांत स्वभाव वाली है, शालीन है। इस प्रकार की मैं भारत जनता हूँ। और कैसी? तो कहा कुलिशादपि कठिना, कुलिश यानी वज्र, वज्र से भी कठोर हूँ। कुसुमाद अपि, कुसुमात अपि कुसुम, कुसुम कहते हैं पुष्प को, फूल को, और फूल से भी क्या हूँ? सुकुमार हूँ, कोमल हूँ। इस प्रकार की भारत जनता हम। अहम भारतस्य जनता अस्मि, इस प्रकार की मैं भारत जनता हूँ। तो आइए एक बार फिर देखते हैं कि मैं भारत की जनता, भारतीय जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली हूँ, विनम्रता से युक्त और शालीन हूँ। और कैसी हूँ? तो कहा मैं भारत की जनता वज्र से भी कठोर हूँ और फूल से भी कोमल हूँ। कहने का मतलब भारत की जो जनता है वो शत्रुओं के लिए, दुश्मनों के लिए तो क्या है? वज्र से भी कठोर है, और मित्रता के लिए, मित्रों के लिए वो फूल से भी कोमल हैं। आइए अब हम अगला श्लोक देखते हैं। निवसामि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम, प्रेयः श्रेय च चिनोम्य उभयम, सुविवेका भारत जनता हम। निवसामि, निवास करती हूँ, समस्ते संसारे, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में मैं भारत की जनता निवास करती हूँ। कहने का मतलब भारतीय जो लोग हैं वो विश्व के हर क्षेत्र में प्रायः निवास करते हैं, किसी विशेष प्रयोजन से वहाँ पे अलग अलग रहते हैं। कुछ लोग अध्ययन करने के लिए
दूसरे देशों में जाते हैं, कुछ अपना व्यापार करने के लिए जाते हैं, कुछ घूमने के लिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब भारत की जनता, भारत के लोग विश्व में हर जगह पे मिल जाएंगे। और क्या कहा, मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम, पूरी वसुंधरा को, पूरी धरती को, पूरी पृथ्वी को, मन्ये मानती हूँ, कुटुंब अपना परिवार मानती हूँ। यानी मैं भारत की जनता, संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ और पूरी वसुंधरा को, पूरी पृथ्वी को मेरा परिवार मानती हूँ। और कैसी हूँ, तो कहा अहम भारतस्य जनता, मैं भारत की जनता, प्रेयः श्रेयः च, यानी प्रिय और हितकर दोनों प्रकार के मार्गों का अनुसरण करती हूँ। चिनोमी, चुनाव करती हूँ। उभयम, उभयम यानी दोनों, दोनों कौन, प्रेयः श्रेयः, यानी ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता जो प्रियकर भी हो और हितकारी भी हो, अर्थात ऐसे मार्ग का चुनाव करती हूँ जो प्रिय और श्रेय दोनों हो। इस प्रकार की सुविवेक वाली, अच्छे विवेक वाली मैं भारत की जनता हूँ। आइए एक बार इसका अर्थ और देखते हैं। मैं भारत की जनता कैसी, मैं सुविवेक वाली, अच्छे विवेक वाली भारत की जनता समस्त संसार में निवास करती हूँ और पूरी धरती को मेरा परिवार मानती हूँ। और जो प्रेय और श्रेय हो, अर्थात जो रुचिकर और श्रेय यानी हितकर दोनों ही प्रकार के कार्यों का चुनाव करती हूँ। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। विज्ञान धना हम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म शुदा तटिनी स्नानैहि परिपूता, भारत जनता हम। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता कैसी हूँ, तो आगे कहा विज्ञान धना हम, विज्ञान रूपी धन वाली हूँ और ज्ञान रूपी धन वाली। अर्थात कहने का मतलब भारतीय जो लोग हैं, भारत की जो जनता है, वो विज्ञान और ज्ञान में निपुण हैं, विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में काफी जानकार हैं। फिर आगे कहा साहित्य कला संगीत परा, साहित्य से, कला और संगीत से क्या है, परिपूर्ण हैं। अर्थात मैं भारत की जनता साहित्य से, कला से और संगीत से परिपूर्ण हूँ, इनसे युक्त हूँ। और अध्यात्म शुदा तटिनी, अध्यात्म रूपी जो अमृतमयी नदी है, उसमें स्नान के द्वारा जो पवित्र हो गई है, इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूँ। कहने का मतलब अध्यात्म क्या होता है, आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है उसे अध्यात्म कहा जाता है। तो भारतीय लोग अध्यात्म में भी सबसे आगे हैं। इस प्रकार अध्यात्म रूपी अमृत की जो नदी है उसमें स्नान करने के कारण, अर्थात अध्यात्म के अच्छे अच्छे विद्वान जानकार होने के कारण, ज्ञानी जन होने के कारण वो क्या है, पवित्र हैं। इस प्रकार की भारत की जनता हैं। आइए संपूर्ण श्लोक का एक बार हम और अर्थ देख लेते हैं कि मैं भारत की जनता विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण हूँ और अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से, उसके स्नान से पवित्र हुई, इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूँ। आगे कहा मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता हम। कैसी बताई है भारत की जनता, कवि ने विशेषता बतलाते हुए क्या कहा है, आइए देखते हैं कि मम
मेरे गीत ही गीतों के द्वारा, संगीतों के द्वारा समम जगत, संपूर्ण संसार, पूरा विश्व मुग्धम, मुग्ध है, मोहित है, आकृष्ट है। अर्थात भारत की जो जनता है वो गीत के, संगीत के क्षेत्र में भी पूरे विश्व को अपनी ओर मोहित करती है, आकृष्ट करती है। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे संगीतकार भी हैं। और मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मेरे नृत्य से, नाचने से संपूर्ण जगत है वो क्या है, मुग्ध है, मोहित है। कहने का मतलब भारत में बहुत अच्छे अच्छे नृत्यकार भी हैं जिस पर पूरा विश्व क्या है, मोहित होता है, आकृष्ट होता है। और मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, मेरे काव्यों के द्वारा भी ये पूरा जो संसार है वो मुग्ध है। अर्थात यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इतने विद्वान कवि हुए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काव्य लिखे हैं जिन पर भी विश्व के लोग मुग्ध होते हैं, मोहित होते हैं। और इस प्रकार की रस भरिता, रस से परिपूर्ण, आनंद से युक्त मैं भारत की जनता हूं। भारत की जनता यानी कोई एक व्यक्ति नहीं है, हम सभी लोग, पूरे भारत के जो लोग हैं वो क्या है, भारत की जनता है। तो अलग अलग कवि जो क्या कर रहे हैं, उनकी रुचियाँ, उनकी विशेषताएं, उनमें क्या खास है, ये वो सब बातें इसमें बता रहे हैं। तो आइए इस श्लोक का हम एक बार और अर्थ जान लेते हैं। तो मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मेरे यानी मैं जो भारत की जनता हूँ, तो मेरे गीतों के द्वारा सारा जो विश्व है, पूरा जो संपूर्ण संसार है वो मुग्ध है, मोहित है। मेरे नृत्य के द्वारा पूरा विश्व है वो मुग्ध है, मोहित है, आकृष्ट है। मेरे काव्यों के द्वारा भी पूरा संसार है वो मुग्ध है। इस प्रकार की मैं रस से परिपूर्ण, आनंद से युक्त भारत की जनता हूं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। आगे कहा, उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्दे अतिथि देवा भारत जनता हम। मैं भारत की जनता और कैसी हूं, तो कहा उत्सव प्रिया हम, अहम उत्सव प्रिया। मुझे जो उत्सव हैं, अनेक प्रकार के पूरे भारत में मनाए जाने वाले जो त्योहार हैं वो बहुत ही प्रिय हैं। यानी जिसको उत्सव, महोत्सव, त्योहार, अनेक प्रकार के कार्यक्रम जिसको अच्छे लगे, इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूं। और श्रम प्रिया, श्रम यानी परिश्रम, मेहनत, उद्यम भी मुझे बहुत प्रिय है। अर्थात भारत के लोग निष्क्रिय होकर बैठते नहीं हैं, वो पूर्ण ईमानदारी से अपना कर्तव्य है वो करते हैं। अर्थात उनको परिश्रम जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा, पैदल यात्रा करना, भ्रमण करना, घूमना भी मुझे बहुत प्रिय लगता है। और देशाटन यानी अन्य देशों में भ्रमण करना, घूमना भी बहुत प्रिय लगता है। इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूं। और क्या, लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ा में मैं आसक्त हूं, यानी लोक क्रीड़ाओं से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, उनमें अनुराग है, उनसे प्रेम है। लोक क्रीड़ाएं हैं जैसे कबड्डी है आदि, गांव में चलने वाले जो भी खेल है अनेक जो लौकिक हैं, उनमें बहुत ही अनुराग है, उनसे बहुत प्रेम है, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूँ। वर्दे अतिथि देवा भारत जनता हम, अतिथियों को देवता के स्वरूप, देवता तुल्य मानने वाली इस प्रकार की मैं भारत जनता हूँ। वर्धे, बढ़ने में, आगे और उन्नति करने में विश्वास रखने वाली इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूँ। आइए इसको एक बार फिर देखते हैं। उत्सवों
से, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों से, त्योहारों से प्रेम करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पद यात्रा और देशाटन से प्रेम करने वाली, और लौकिक जो खेल हैं, लौकिक जो क्रीडाएं हैं, उनसे जिनका अनुराग हो, जिनका लगाव हो, इस प्रकार की, और देवताओं को अतिथि तुल्य मानने वाली, इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायाः प्रियायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता। मैत्री, मित्रता, दोस्ती में मेरी अर्थात भारतीय जनता की सहजा, सहज, सरल ही प्रकृति है, स्वभाव है। अर्थात भारतीय जनता, भारतीय लोग जो हैं उनकी सहज प्रकृति ही है, ऐसा सभी का स्वभाव ही है कि वो सभी से मित्रता रखते हैं। मित्रता करना ये हमारा सरल स्वभाव है। नो दुर्बलतायाः पर्याय, ये दुर्बलता का, कमजोरी का कोई पर्याय नहीं है कि हम किसी के साथ भी मित्रता रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं या दुर्बल हैं, निर्बल हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। संसारम, संसार को, मित्रस्य चक्षुषा, मित्रता की दृष्टि से, पश्यन्ति, देखती हुई, इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूं। अर्थात संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संसार को मित्रता की दृष्टि से देखने वाली मैं भारत की जनता हूं। एक बार और देखते हैं कि मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार को मित्रता की आंखों से, मित्रता की दृष्टि से देखती हूं। तो ये जो मैं मित्रता की दृष्टि से देखती हूं, तो ये मेरी दुर्बलता का, मेरी कमजोरी का पर्याय नहीं है, बल्कि सभी के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना ये मेरी सहज प्रकृति है। अर्थात भारतीय लोगों की ये सहज ही, सरल ही, सामान्य ऐसा स्वभाव ही है। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता हम। विश्वस्मिन् जगति, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में, गता अहम अस्मि, मैं गई हुई हूं। अर्थात पूरे विश्व में, पूरे संसार में मेरा प्रभाव है। अर्थात भारतीय लोग विश्व के हर कोने में प्राय मिल जाते हैं। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में, पूरी दुनिया में सदा दृश्य, मैं हमेशा दिखाई देती हूँ। अर्थात भारतीय लोग विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देते हैं, मिल ही जाते हैं। संपूर्ण जगत में कर्म करोमि, मैं पूरे विश्व में कर्म करती हूँ, कार्य करती हूँ। क्यों? क्योंकि कर्मण्या, मैं कर्मशील हूँ, कर्म में विश्वास करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। आइए एक बार इसका अर्थ और जानते हैं कि संपूर्ण संसार में मैं रहती हूँ, कि मैं संपूर्ण संसार में, मैं भारतीय जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, रहती हूँ। यानी भारतीय लोग विश्व के हर क्षेत्र में प्रायः निवास करते हैं। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, और विश्व, संपूर्ण विश्व में हमेशा यह भारतीय जनता दिखाई देती है। और संपूर्ण कर्मण्या भारत जनता हम, मैं कर्मशील हूँ, कर्म में विश्वास करने वाली हूँ,
कार्यशील रहने वाली हूँ, अतः संपूर्ण जगत में मैं कर्म करती हूँ। तो प्रिय बच्चों, ये थी अपनी भारतीय जनता, भारतीय लोगों की अर्थात हम सब की विशेषताएं, कुशलताएं, रुचियां कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। धन्यवाद। नमो नमः। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके ये जो भारत जनता हम नामक पाठ है ये किस प्रकार समझ में आया, कितना समझ में आया। यदि कोई आपको किसी भी प्रकार की अध्ययन से संबंधित समस्या हो इस कक्षा को लेकर के, तो आप ज़रूर बताइएगा ताकि आगे और ज़्यादा सुधार किया जा सके। धन्यवाद। नमो नमः।